हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे कि हूँ, है, हो और होता है का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। एक्चुअली आप सभी जानते हैं कि जितने भी ऐसे सेंटेंस हैं तो उसमें हूँ, है, हो, होता है का प्रयोग होता है, लेकिन थोड़े थोड़े से अंतर के कारण हम लोग को उसका स्ट्रक्चर बदलना होता है। और वो स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, आज पढ़ेंगे कि वो कैसे परिवर्तन होता है और कैसे अंतर आता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हूँ, है, हो कि श्रृंखला को जानना, कि श्रृंखला में कैसे कैसे सेंटेंस आपके पास आएंगे और उसके समाधान भी आपके पास होंगे, उसके डिफरेंस भी आपको जो पकड़ में आएंगे कि हमें एक्चुअली जो है इस स्थिति में कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए जिससे हमारा सेंटेंस पूरा का पूरा सही बन जाए। चलिए आपको हम बताते हैं कि हूँ, है, हो कहाँ कहाँ ऐसे पहुँचता है। तो यहाँ मैंने लिखा है हूँ, है, हो, होता है। सुनने में और लिखने में बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन देखिए इसका कितना व्यापक क्षेत्र है। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस एम आर इज प्लस कंप्लीट। यहाँ भी हम हूँ, है, हो का प्रयोग करेंगे। हूँ, है, हो, होता है। फिर हम बात करेंगे सब्जेक्ट प्लस एम आर इज प्लस बिफोर की। यहाँ भी हम हूँ का प्रयोग करेंगे। रहा हूँ यहाँ भी है, रहे हैं यहाँ भी है, रही है यहाँ भी है, हमको है छोड़ा ही नहीं। फिर आगे चलते हैं, हैज प्लस भीतरी, यहाँ भी आया हूँ यहाँ भी हूँ, देखा हूँ यहाँ है, किया है यानी यहाँ भी है, ए है यहाँ भी है, ई है, गई है यहाँ भी है। देखिए अब बात करते हैं हैज प्लस कंप्लीट की। यहाँ भी हम है का प्रयोग करेंगे। के पास है, मेरे पास है। के यहाँ है यानी कि तुम्हारे यहाँ स्कूटी है, तुम्हारे यहाँ गाय है, तुम्हारे यहाँ फुलवारी है। फिर हम बात करेंगे शारीरिक कष्ट। शारीरिक कष्ट यानी कहते हैं कि तुमको बुखार है, उसको सर्दी है, उसको माथा दर्द है का जिक्र होता है। कहते काम है, मुझको काम है, तुमको काम है। इस तरह हम लोग यहां भी है का प्रयोग करते हैं। चलिए और भी देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव टू, हैज टू प्लस V1। यहाँ हम लोग पद का प्रयोग करते हैं। ना है, ना होता है, ना पढ़ता है। फिर हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट प्लस M2 R2 इज टू। यहाँ भी हम जो है प्रयोग करते हैं ने वाला है, यहाँ भी है, ने वाले हैं यहाँ भी है, ने वाली है यहाँ भी है। यानी कि इस है ने हमको छोड़ा ही नहीं। अब हम पढ़ेंगे एम आर इज प्लस एबल टू। एबल टू यहाँ भी हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? पाता हूँ मैंने लिख पाता हूँ, लेता हूँ, खा लेता हूँ, के योग्य है, जाने के योग्य है, आने के योग्य है, पढ़ने के योग्य है। इस प्रकार यहाँ देखिए आपके सामने ये है हूँ का श्रृंखला तैयार हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 और भी हैं। तो चलिए आज के वीडियो में आप ये पढ़ेंगे कि यहाँ आप एक दूसरे के बीच अंतर कैसे करेंगे। हाउ विल यू नो द डिफरेंसेस अमंग वन अनदर।
These all the things are just giving us the same information. हूँ है हो होता है. But what are the differences? How can we know? And how can we use that according to systematically, by which my sentence will not be wrong? Whenever that I just pronounce any sentence before anybody, that sentence should be correct. I wish whenever I speak the sentences. That's why it is very necessary, it's very compulsory to know these are differences. That where that we have to read that one by one and we have to make a difference. What are the conditions, the rules that which we have to follow the before studying and before speaking the before anybody? ये जानना जरूरी होता है कि हम किसके सामने जब हम बोलने के लिए जाएं तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर तो है, लेकिन किस अवस्था में हमको ये यूज करना है. देखिए, सब्जेक्ट प्लस एमआरईज प्लस कंप्लीट, यानी कि हूँ है हो होता है. कैसे प्रयोग करेंगे? मैं घर में हूँ, आई एम एट होम. तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड. चीनी मीठा होता है, स्वभाव है, स्वभाव, तो आपको एमआरईज लगाना है. कहेंगे शुगर इज स्वीट. बच्चे बदमाश होते हैं, स्वभाव है बच्चों का, तो कहेंगे चिल्ड्रेन आर नॉटी. इस प्रकार आप ये एमआरईज का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट आइए, एमआरईज प्लस बिफोर रहा हूं, यानी कि यहां भी हूं यहां भी हूं, लेकिन ये हूं अकेले है, ये रहा के साथ है. आ रहा हूं जा रहा हूं, आ रहे जा रहे हैं, आ रही जा रही है, पढ़ रही है लिख रही है, यानी कि हूँ है हो लगा हुआ है इसके साथ भी. आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ तो हूँ पढ़ा, लेकिन मैं जा रहा हूँ, आई एम ठीक है, लेकिन यहाँ जो है गोइंग का प्रयोग हो रहा है, आईएनजी का प्रयोग हो रहा है. तो यही अंतर को जानने के लिए मैंने आपके समक्ष ये हूँ है हो होता है का श्रृंखला मैंने तैयार कर दिया है कि आप अंतर करें, अपने से समझने का प्रयास करें. तो मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, वह जा रही है, सी इज गोइंग. इस तरह से आपका ये समस्या हल हो गया. है भेज प्लस B3 में देखिए, कहता है देखा हूं है, यहां भी है, यानी कि दिया है, यहां भी है, आए हैं गए हैं, ई है, यहां भी है, यहां भी है, गई है, लाई है, बुलाई है, पढ़ी है, बात की है, चाय बनाई है. इस तरह से ई है का आप प्रयोग करते हैं. तो आपको यहां है बहज प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करना है. आप कहेंगे मैंने देखा है, तो बोलना पड़ेगा आई हैव सीन. वह देखा है, ही हैज सीन. इस तरह से सेंटेंस आपका बन जाता है. हैव हैज प्लस कंप्लीट में आइए, ये कहता के पास है, यानी कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास बंगला है, तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है. के यहाँ है, तुम्हारे यहाँ स्कूटी है, तुम्हारे यहाँ गाय है, तुम्हारे यहाँ मोबाइल है, तुम्हारे यहाँ सारा सुविधा है. इस तरह हम लोग सेंटेंस बोलते हैं. शारीरिक कष्ट का जिक्र है, यानी कि मुझे बुखार है, तुमको सर्दी है, उसको माथा दर्द है, उसको पेट दर्द है, ये शारीरिक कष्ट है. काम है, मुझको काम है, तुमको काम है. अगर आप कहेंगे कि मुझे लज्जा है, तो भी आप वहां पर हैव का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे. तो यहां देखिए, कहेंगे कि मेरे पास 10 रुपये है, तो कहेंगे आई हैव 10 रुपीज. तुमको माथा दर्द है, यू हैव हेडेक. मेरे पिताजी को काम है, माय फादर हैज अ वर्क. इस प्रकार आप यहां हैव हैज का प्रयोग कर लेते हैं. नेक्स्ट चलते हैं हैव टू हैज टू में. यहां देखिए हैव ने, यहां देखिए है नहीं छोड़ा, ही नहीं, कहीं नहीं छोड़ा है हमको, सब मेरे साथ साथ जा रहे हैं. लेकिन सबसे बड़ी यहां विशेषता यह है
कि ये है जो लगा हुआ है तो कुछ अलग अर्थ रख करके वो लगा हुआ। हमारे घर में कोई भी सब्जी बनता है, चाहे वो आलू का सब्जी हो या परवल का सब्जी हो या झींगा का सब्जी हो, करेला का सब्जी हो, तो हम लोग तो ये कह देते हैं कि न सब्जी बना है। लेकिन जब बात यहां पर पहुंचाते हैं कि सब्जी बना है तो कौन सा सब्जी बना है, नाम बताओ, तो वहां हमको परवल का नाम लेना पड़ता है, वहां हमें झींगा का नाम लेना पड़ता है, वहां हमें फूल गोभी, बंदा गोभी का नाम लेना पड़ता है, और उसका नाम जो है सब्जी का पड़ जाता है। तो यहां भी मेरे साथ जो आइटम है वो केवल आइटम बोलने से नहीं होगा, उस आइटम का नाम आपको बताना है, और उस आइटम को बनाने के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता होती है उन सारी चीज़ों को भी आपको बताना होगा। तो ये आपने देखा कि यहाँ कि हम लोग ये सारे स्ट्रक्चर को कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। और भी सारे स्ट्रक्चर हैं। हैव टू हैज टू की बात कर रहे हैं, ना है, आना है, जाना है, खाना है, पीना है, यहां भी है, लेकिन आइटम अलग है, बनाने का तरीका अलग है। तो जिन विद्यार्थियों को आइटम बनाने का तरीका मालूम हो जाए तो वही आइटम वो खा सकता है बना करके, अन्यथा नहीं। Sometime you wish that I have the such a desire that I have to eat this item, but I think so you should have such a knowledge that how can you prepare that things, and you need all those tools and all those things by which that you can prepare that items. How much to use sugar, how much to use salt, how much to use spices, how much to use oil, how much to use garlic, how much to use ginger. This quantity you should have, then you will be capable to prepare that item properly, otherwise that it will be incomplete and that will not be delicious which you had desired to prepare. That's why it is very necessary that my scholars, my students, my friends, that if you are watching this video, then you must that know these all differences. ना होता है मीन्स आना होता है, मुझे दिल्ली से आना होता है, मुझे पैदल आना होता है, मुझे घर का सारा काम करना होता है। अरे क्या कहें, वहां जब जाओ ना तो वहां तो अंग्रेजी में बात करना होता है। इस प्रकार आप ना होता का प्रयोग कर लेते हैं। ना पड़ता है, मुझे पैदल आना पड़ता है, मुझे बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। घर में बहन है, माँ है, बेटी है, तो कहते मुझे सवेरे नाश्ता बनानी पड़ती है, मुझे चाय बनानी पड़ती है, कमरे में झाड़ू लगानी पड़ती है। इस प्रकार आप ये सारे यूज कर लेते हैं, लेकिन आपको उसको जानने के लिए आपके पास सही स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर है हैव टू हैज टू का, तब आप सेंटेंस बना सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द सेंटेंस इफ यू हैव द डिफिशिएंसी ऑफ हैव टू एंड हैज टू। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, उसे चाय बनानी पड़ती है, शी हैज टू प्रिपेयर टी। अब हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे, M2 R2 is 2। देखिए यहां पर कहता है ने वाला है, ने वाला है, यहां भी है। देखिए कहां, कहीं भी है नहीं छोड़ा हमको, कहीं है ने नहीं छोड़ा, हर जगह मैंने है का प्रयोग किया है। ये बड़ी विशेषता है। ने वाला हूं मैंने मैं जाने वाला है, आने वाला है, खाने वाला है। अगर हूं का भी प्रयोग होगा तो मैं जाने वाला हूं, मैं देने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं। इस प्रकार आप ने वाला हूं का प्रयोग करते हैं। ने वाले हैं, जाने वाले हैं, बात करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, पूछने वाले हैं, 5 बजे का ट्रेन पकड़ने वाले हैं, वे लोग धनबाद से आने वाले हैं, मेरी माँ आज मामा घर जाने वाली है,
इस प्रकार आप सेंटेंस बनाते हैं। तो कहेंगे मैं जाने वाला हूँ, तो कहेंगे आई एम टू गो। वे लोग आने वाले हैं, दे आर टू कम। मेरी माँ पूरी बनाने वाली है, माई मदर इज टू प्रिपेयर पूरी। इस प्रकार आपने एम टू, इज टू, आर टू का भी प्रयोग आपने सीख लिया कि आप कैसे इन सभी चीज़ों का आप प्रयोग करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर एम आर इज प्लस एबल टू प्लस वर्ब वन। बारे हैव, बारे हूँ है होता है, नहीं छोड़ा हमको साथ। इसने कहा कि जहाँ जाओगे मैं भी तुम्हारा साथ साथ चलता जाऊँगा, लेकिन मुझे पहचानते जाना कि मैं कौन हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि आपकी फैमिली में बहुत सारे सदस्य होते हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, लेकिन उन सदस्य में से आपका कोई बड़ा भाई भी है, कोई छोटा भी है, कोई बड़े बहन है, कोई छोटी बहन है, कोई मझली है, उसी में कोई चाचा है, उसी में कोई आपके पिताजी हैं, उसी में कोई आपकी भाभी है, उसी में कोई आपकी माँ है, उसी में कोई आपकी दादी भी है। लेकिन आप कैसे जान जाते हो? सबका तो चेहरा है, सब के चेहरे में आंख, कान, मुंह, दांत, बाल, सारी चीज फिट भगवान ने किया है। क्या किसी सदस्य का कान अलग जगह पर लगा है? क्या किसी सदस्य का नाक अलग जगह पर भगवान ने सेट किया है? क्या मुंह भी भगवान ने अलग जगह सेट किया है? क्या आंख अलग जगह सेट किया है? नहीं, सबका भगवान ने एक ही जगह, सटीक जगह पर सेट किया है। लेकिन फिर भी आप अपने सदस्य को, अपने पिताजी को कैसे पहचान लेते हो? अपने भाई को कैसे पहचान लेते हो? अपनी बहन को कैसे पहचान लेती हो? अपनी पत्नी को कैसे पहचान लेते हो? बिकॉज दैट यू हैव such a figure that within your eyes, that your eyes is capable to identify that one another among them, and you put a relation there, that he is my brother, she is my sister, her name is Gita, her name is Babita, he is my uncle, she is my auntie. Those all the relations that you imbibe very easily when you look each other faces. You made it possible. Same like that. These are the faces. You have to identify that each other face, and you have to just call them according to their relations. यहाँ भी मेरे दोस्तों, आपको ये चेहरा देख के पहचानना है कि इसमें से कौन आपका भाई है, इसमें कौन बहन है, इसमें कौन आपकी पत्नी है, इसमें कौन आपके दादाजी लगते हैं, इसमें कोई आपके पिताजी लगते हैं, इसमें आपके कोई चाचा जी लगते हैं, इसमें आपके कोई मौसी लगती है, इसमें आपका कोई दोस्त लगता है। इस प्रकार आपके पास यह स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। लेकिन पहचानना है। देखिए, पाता हूँ का प्रयोग मैंने किया है। कैसे? मैं खा पाता हूँ, मैं लिख पाता हूँ, मैं बोल पाता हूँ, लेता हूँ, मैं चाय बना लेता हूँ, मैं अपने से गणित हल कर लेता हूँ। के योग्य है, मैं जाने के योग्य हूँ, तुम जाने के योग्य है, तुम पढ़ने के योग्य है। इस प्रकार हम एम आर इज प्लस एबल टू का प्रयोग करते हैं। बोलेंगे कि मैं आने के योग्य हूँ, तो कहेंगे आई एम एबल टू कम। मैं चाय और रोटी खा लेता हूँ, आई एम एबल टू ईट ब्रेड एंड टी। मेरी माँ स्वादिष्ट सब्जी बना लेती है, माई मदर इज एबल टू प्रिपेयर डिलीशियस और टेस्टी वेजिटेबल। इस प्रकार आपने देखा ये सारे स्ट्रक्चर को, ये सारे रिश्तेदार को, कि कैसे कैसे अपने अपने चेहरे लेकर के आपके सामने आए, आपके बीच रहे, और आपने इसका रिश्ता जो है अलग अलग रख लिया। तो जिस प्रकार आप अपने घर में अपने रिश्तेदारों को पहचानते हैं,
उसी प्रकार यहाँ भी आपको ये सारे रिश्तेदारों को पहचानना है। किसी का मुंह अलग जगह नहीं लगा है, किसी का दांत भी अलग जगह नहीं लगा है, किसी का नाक भी अलग जगह नहीं लगा है। बिल्कुल सटीक स्थान पर भगवान ने इसकी रचना की है, लेकिन आपके आंखों में वो दृश्य है और आप उसे बड़ी अच्छी तरह से पहचान लेते हैं कि आपका ये कौन लगता है। Same like that, my friends, whenever that you are going to solve the such a sentences, then always that you have to make a differences that among that one another, and you have to use the correct method, you have to use the correct structures when you need it. इसमें से अगर आपको कहीं पर मैं जाने वाला हूँ यूज करना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे? यहाँ आपको आना है आई एम टू गो। अगर आप कहेंगे कि हूँ हर जगह लगा हुआ है, इसमें से कहीं भी लगा दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये आने वाला हूँ जाने वाला हूँ अगर यूज करना है तो आपको M2 R2 इज टू सब्जेक्ट के अनुसार ही करना है। मुझे दुर्गा पूजा में कपड़ा खरीदना है, मुझे दुर्गा पूजा में कपड़ा खरीदना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इसके यहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए, आई हैव टू बाय कॉस्ट्यूम दुर्गा पूजा के लिए, फॉर दुर्गा पूजा। अगर आप कहेंगे कि मैं माँ के साथ बाजार जा रहा हूँ तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई मॉम। अगर आप कहेंगे कि तुम्हारे यहाँ गुलाब का फूल है, तुम्हारे यहाँ गुलाब का फूल है, तो हमको यहाँ जाना पड़ेगा, यू हैव रोज फ्लावर। इस प्रकार आप अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग बारी बारी से आप जाएंगे, जहाँ आपका अलग अलग ये अर्थ रखता है और आपके पास ये बहुत सारा सेंटेंस का श्रृंखला बन जाता है। ओके, थैंक्स that for watching this video, and a lot of videos that will be for you the next time that you keep watching, and those all the structures that I will just serve before you, that which will have the different meanings, and you will be just able to make those sentences that which you always desire, which always that you wish that how can I sort out such a problems, that when you are not able to define that from anything, from any book, in the situations that you will have the lot of pile of words and pile of structures which will give you the different meanings, and you must learn it and you must take care of it, where have you to use these proper structures. Thanks a lot for today.